12 साल की पायल को आज तक कभी यह समझ नहीं आया कि माँ उसके लिए लाल रंग का कपड़ा क्यों नहीं खरीदती। कई बार उसकी जिद होती थी, माँ सब रंग ले लेती थी पर लाल रंग क्यों नहीं लेती। त्योहार आते सबके लिए कपड़े बनते पर पायल के लिए कभी भी लाल रंग का सूट नहीं बना। उसे याद ही नहीं कि जब से उसने होश संभाला है कभी लाल रंग का कपड़ा पहना हो। हमेशा अंदर से उसकी इच्छा यही थी कि कोई उसे लाल रंग का एक सूट दिलवा दे। फिर मन को समझा लेती थी, कोई बात नहीं, जब शादी होगी तब तो पहनेगी ही ना। पायल के मन में लाल रंग को देखते ही अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती थी, अपने ही सपनों में खो जाती थी। उसकी दो सहेलियों की तो शादी भी हो चुकी है। उनको शादी के लाल जोड़े में जब देखा था तो उसके मन में एक बात बसा ली थी कि वह अपनी शादी में तो वही कपड़ा लेगी जिसमें लाल रंग हो। नैन नक्श रंग रूप की धनी पायल बहुत ही सुंदर थी। जब कभी भी माँ घर से बाहर जाती तो माँ की लाल ओढ़नी ओढ़ कर खुद को आईने में निहारती थी। अपने गोरे मुखड़े को लाल रंग के निखार में देख शर्मा कर जल्दी से दुपट्टा उतार माँ की अलमारी में रख देती थी। कुछ इसी तरह की कस्म कस्म में पायल की जिंदगी कट रही थी। गांव के स्कूल में 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी और आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसलिए पिताजी ने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था। अब जीवन में केवल घर में रहकर औरतों की तरह खाना बनाना और घर के काम करना ही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन मन के किसी कोने में एक आस कि जब मेरी शादी होगी तो मैं लाल रंग के कपड़े पहन लूंगी और आगे पढ़ाई करूंगी। समय के साथ उसने लोगों को बदलते देखा था पर अपने घर में उसे कभी भी कोई बदलाव नजर नहीं आती थी। पिताजी का स्वभाव कड़क था, उनसे हमेशा ही डर कर ही रही थी, इसलिए कभी भी अपने मन की बात नहीं कह पाई थी। जब जब माँ से उसने लाल रंग की बात की तो वैसे ही डांट देती थी, नहीं तुम लाल रंग के कपड़े नहीं पहनोगी। अब इतनी बड़ी होने के बावजूद भी यह बात वह समझ नहीं पाई थी। आज घर में बड़ी हलचल थी, पायल को समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या चल रहा है। जो भी कोई बात करता था पायल के सामने चुप हो जाता। माँ और पिताजी बार बार कमरे में जाकर बातें करते थे। पायल को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब वह 18 साल की हो गई थी। रात में सोने से पहले माँ ने उसे बताया कि उसे ससुराल जाना है। उसे समझ नहीं आया कि कौन से ससुराल जाना है, उसकी तो शादी भी नहीं हुई, न डोली न बारात, फिर कौन सा ससुराल। पर घर आए दो पुरुषों से यह कहकर मिलवाया गया कि यह तुम्हारे ससुर है और यह तुम्हारे देवर है। अब तो वह इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे ससुर और देवर का मतलब पता था, लेकिन शादी के लिए तो दूल्हा होता है, पर उसका ना होना उसको समझ नहीं आया। फिर पता चला कि वह बाल विधवा है। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई पर किसी ने उसकी न सुनी। उसे सफ़ेद जोड़े में ससुराल भेज दिया गया। उसके अंदर का लाल जोड़ा उसके अंदर ही जलकर राख हो गया। जब उनके माता-पिता ने नहीं सोचा तो दूसरे दूसरे से क्या आशा रखती और भाग्य की विडंबना समझ पायल चुपचाप ससुराल चली गई, जहाँ उसने अपना जीवन ससुराल की सेवा व इसे ही अपना भाग्य समझ स्वीकार कर लिया। देवर उम्र में पायल से 4 साल बड़ा था और उसकी शादी है, इसलिए ससुराल वाले अब पायल को लिवा लाए थे। ससुराल के इस ससुराल के घर में खूब रौनक थी, लेकिन किसी को यह चिंता नहीं थी कि इतनी छोटी पायल के भी कुछ अरमान होंगे जो केवल एक बाल विवाह के अंदर दबकर रह गए थे। खैर, अब पायल ने अपने आप को समझा लिया था। देवर की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन फिर भी उसके लिए लाल जोड़ा नहीं आया। देवरानी के रूप में एक छोटी बहन उसे मिल गई थी। देवरानी बहुत प्यारी व समझदार थी। पायल के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। पायल अब पहले से ज़्यादा खुश रहती थी। सास बीमार रहती थी, सो बड़ी बहू का फर्ज निभाते हुए पूरा घर संभाल लिया था पायल ने। शादी के 1 साल बाद देवर के यहाँ लड़का पैदा हुआ, लेकिन भाग्य की विडंबना कहिए या परिवार का दुर्भाग्य, छोटी बहू की डिलीवरी के समय मृत्यु हो गई। पोता घर आ गया। सास बीमार रहती थी, इसलिए बच्चे की सारी जिम्मेदारी पायल के ऊपर आ गई। देवर तो एकदम गुमसुम हो गए थे। नन्ही जान का क्या होगा, यही सबकी चिंता का विषय था। घर की इतनी परेशानियों के बीच पायल को तो एक जीता जागता खिलौना मिल गया था। सास ससुर देवर सब दुखी। पायल को भी भगवान से यही शिकायत रहती थी कि उसे खुशियां नसीब क्यों नहीं होती। घर में पोता आया तो देवरानी को छीन लिया। अब तो पायल ने बिना माँ बाप के बच्चे को माँ बन पालने का निश्चय कर लिया। जब देखो पूरा समय अपने बच्चे की तरह प्यार करती। उसकी ममता का उफान इतना था कि सब लोग हैरान रह गए। जब एक दिन उन्होंने देखा पायल अब बच्चे को अपना दूध पिला रही है, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन
कुदरत का करिश्मा कहिए या पायल की ममता कि मासूम बच्चे को एक माँ का दूध नसीब हो गया। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर शायद माँ की ममता देख भगवान ने पायल को संपूर्ण माँ का दर्जा दिलवा दिया। सास ससुर के खुशी के आंसू रोके न रुक रहे थे। उन्हें तो विश्वास नहीं होता था कि यह करिश्मा कैसे हो गया। सुबह शाम पायल को सहराते नहीं थकते थे। फिर एक दिन सास पायल के पास आई और उसके हाथ में लाल जोरा था। जोरा लेकर उन्होंने पायल के पैरों में रखते हुए कहा, बेटा हमसे भूल हो गई। दुनिया बदल गई है, पर हम अब भी वही पुरानी लीक पर चल रहे हैं। तुम्हारी शादी हमारे बेटे से हुई थी जब तुम 6 साल की थी। 18 साल पूरे होने पर तुम्हें ससुराल आना था। आगे तुम्हें पता ही है। हम अपना एक बेटा तो पहले ही खो चुके हैं और तुम दूसरे के साथ भाग्य ने यह अन्याय कर दिया। तुम मुन्ने की सचमुच की माँ बन जा। पायल को कुछ समझ नहीं आया कि सासू माँ क्या कह रही है और क्यों कह रही है। तब तक ससुर भी वहां आ गए और उन्होंने सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा लोग चाहे कुछ भी कहे, अगर अपनी कोख से न जन्मे हमारे पोते को तुम दूध पिला सकती हो, फिर हम तुम्हारी दूसरी शादी क्यों नहीं करा सकते। पायल को कुछ समझ नहीं आया, फिर वह क्या कहे। वह कुछ कहती उससे पहले ससुर जी ने देवर से उसकी शादी करने का निर्णय सुना दिया। ससुर जी का हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा था। हमेशा के लाल रंग को तरसने वाली पायल अचानक अपने लिए लाल जोरा देखकर हैरान और समझ नहीं पा रही थी कि अब ये कैसी परीक्षा की घड़ी आ पड़ी है। ससुराल आकर तो अध्याय उसने अपने जीवन से हटा दिया था, यह फिर से उसके सामने खुल गया था। अब वह निर्णय लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। मुन्ना को पाकर उसने अपनी सब कामनाओं को भुला दिया था, अपने जीवन को मुन्ना के लिए समर्पित कर दिया था। पर आज फिर से पुनर्विवाह, शायद वह इसके लिए तैयार नहीं थी। अंदर ही अंदर चल रहे द्वंद्व को समझ नहीं पा रही थी, क्या जवाब दे। ससुर जी और सासू माँ को उसकी आंखें गीली और आशा से भरी हुई उसे निहार रही थी। वह केवल मुन्ना को देख रही थी। तभी सासू माँ की आवाज़ उसके कान में पड़ी, बेटा मुन्ना बहुत छोटा है और उसे एक माँ की ज़रूरत है। तुमसे बेहतर कोई और माँ हो ही नहीं सकती। उन्हीं की उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हुए ससुर जी ने कहा, सौतेली माँ लाने से तो बेहतर है कि तुम ही अपने बेटे को पाल लो। दूध पिलाया है इसे तुमने अपना, तुम ही इसकी माँ हो, असली माँ। अजीब सी कसमकस और उलझन में फंसी वह सोच नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति का सामना उसे अब ज़िंदगी में करना पड़ेगा। यह उसने कभी नहीं सोचा था। वह गर्दन झुकाए बैठी रही। मुन्ना उसकी गोद में किलकारियाँ ले रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई और उससे उसका मुन्ना छीन रहा है और पता नहीं सौतेली माँ इसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। बस यह विचार मन को हिला गया और उसने ससुर को हाँ बोल दिया और आप को अपने मन को एक बार फिर से परिवार की खुशियों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार कर लिया और हाँ कर दी पुनर्विवाह के लिए। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब